चिड़िया और पागल बकरी की कहानी। ये मीनू नाम की बकरी अपने माता पिता के साथ इस जंगल में आई हुई थी और वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, तो वो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगती है। और फिर वो अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। तो मीनू बकरी को देख टोनी चिड़िया बोली, ओ बकरी, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, और तुम इस जंगल में अकेली मेरे घर क्यों आई हो? ओ टोनी चिड़िया, मेरा नाम मीनू बकरी है और मैं इस जंगल में अपने माता पिता के साथ आई थी और मेरे माता पिता मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ गए हैं। अब तुम मुझे अपने घर पर रख लो टोनी चिड़िया। ओ मीनू बकरी, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रहने के लिए तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें हम सब चिड़ियों की बात माननी होगी और तुम्हें अब हम सब चिड़ियों की तरह ही मीठे मीठे सेब खाने होंगे, तभी हम चिड़िया तुम्हें अपने साथ रहने देंगे। ये सब सुनकर मीनू बकरी बहुत खुशी से जोर जोर से नाचने लगती है और फिर वो टोनी चिड़िया के साथ सेब के पेड़ के पास सेब खाने के लिए आ जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया सेब खाने लगती है। तो मीनू बकरी बोली, ओ मेरी दोस्त टोनी चिड़िया, तुम अकेले अकेले सेब मत खाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो मुझे भी कुछ सेब खाने के लिए दे दो, क्योंकि मुझे सेब खाना बहुत पसंद है। तो फिर टोनी चिड़िया एक सेब तोड़कर मीनू बकरी को खाने के लिए दे देती है। तो मीनू बकरी जल्दी जल्दी से सेब खाने लगती है। तभी उधर पीछे से उड़ते उड़ते काला कौवा आ जाता है और फिर वो बोलता है, ओ टोनी चिड़िया, तुम्हारे साथ ये पागल बकरी कौन है और तुमने इसे चिड़ियों के पेड़ के सेब क्यों खिलाए हैं? बताओ जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मरूंगा और इस बकरी को अभी खा जाऊंगा। ओ काला कौवा, उसका नाम मीनू बकरी है और वो अब मेरी दोस्त है और वो अब हम सब चिड़ियों के साथ ही रहेगी। अगर तुम मीनू बकरी को मरोगी तो मैं तुम्हें गर्म आग की कढ़ाई में चढ़ा दूंगी। तो फिर उन दोनों चिड़ियों की लड़ाई देखकर मीनू बकरी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है। तो बकरी को देख टुनटुनी चिड़िया बोली, ओ बकरी, तुम्हारा नाम ही मीनू चिड़िया है ना, जो मेरी दोस्त टोनी चिड़िया के साथ इसी जंगल में रहती हो, और तुम आज मेरे घर और क्यों आई हो और मेरी दोस्त टोनी चिड़िया क्यों नहीं आई है? ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं आज टोनी चिड़िया के साथ जंगल में सेब खाने के लिए गई थी, तभी उधर टोनी काला कौवा आ जाता है और वो टोनी चिड़िया को मारने की कोशिश करने लगता है, इसलिए अब तुम टोनी चिड़िया को बचा लो। तो फिर टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया को बचाने के लिए काला कौवा के पास आ जाती है और बोली, ओ काला कौवा, तुमने मेरी दोस्त टोनी चिड़िया को इस गर्म कढ़ाई में क्यों रखा है? अब तुम टोनी चिड़िया को जल्दी से इस गर्म कढ़ाई से नीचे उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस गर्म कढ़ाई पर चढ़ा दूंगी। ओ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ और मैं टोनी चिड़िया को इस गर्म कढ़ाई से नीचे नहीं उतारूंगा, और तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी टोनी चिड़िया के साथ गर्म कढ़ाई में चढ़ा दूंगा। तो फिर काला कौवा की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो काला कौवा को एक पिंजरे में बंद कर देती है और फिर टोनी चिड़िया को उस गर्म कढ़ाई से नीचे उतार लेती है। फिर बेचिड़िया अपने घर आ जाती है। तो फिर मीनू बकरी बोली, ओ टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लेकर आओ, क्योंकि मुझे केक खाना बहुत पसंद है और तुम दोनों को भी केक खाने को मिलेगा। ओ मीनू बकरी, अब तुम टोनी चिड़िया मेरी दोस्त हो, इसलिए आज हम तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारी मनपसंद का बहुत बड़ा केक लाएंगे, जिसे हम तीनों दोस्त मिलकर बहुत सारा खाएंगे। और फिर मीनू बकरी के जन्मदिन के लिए बहुत बड़ा सा केक आ जाता है और फिर वो खुशी से काला कौवा को भी बुला लेते हैं। तो काला कौवा केक खाने लगता है और मीनू चिड़िया जोर जोर से नाच रही होती